मंगलम भगवान हरिओ मंगलम कुंकुमाय कोई जानेगा कि शास्त्र पढ़ने से ही सिद्धि है, तो इस प्रकार भी नहीं है। शिवभूति मुनि ने त्रस्तुष मात्र छिलका ओढ़ा है, ऐसा शब्द मात्र रटने से ही भावों की विशुद्धता से केवल ज्ञान पाया। कौन कह रहे हैं? कौन उनको पता है बात को कि शास्त्र पढ़ेगा पूरी मान लगा मेरे को समझ में आ गया, समझ में आ जाता, दिव्य ध्वनि में समझ में आ जाता, तो आज यहाँ नहीं दिखता है। ये क्या गलती करता है कि शास्त्र को जो सुनते हैं ये क्षण ज्ञान का विषय बनता है। बनने पर ऐसा उसको लगता है कि मेरे को समझ में आ गया, वो भ्रम हो जाता है उसको, क्योंकि जब तक समझ का रिजल्ट नहीं आया जगवानी नहीं मानते कि उसको समझ में आ गया। ऐसे ही हमने दिव्य ध्वनि में भी सुना, तो सुनने पर बोल दिया कि उनको समझ में आ गया, और जिन्हें भगवान की बात मानी भी उसने कि समझ का अर्थ है कि 5 इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, तो उसकी परिणति आत्मा में जाना चाहिए, क्योंकि सुख की तलाश वो कर ही रहा है। अगर उसकी परिणति आत्मा में नहीं गई तो उसको जिन्होंने सुनना और समझना नहीं कहती है। इस बात समझ आ रही है आपको? दूसरी बात ये है कि जब हमेशा समझ लेते कि गाथा तो सुनी हुई है, सुनी हुई को क्या सुने लगा, तो उस समय में इसको जब वो मैंने बात सुनी हुई है तो सुनने का पुरुषार्थ खलास हो जाता है, क्योंकि सुनी हुई है तो वो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं समझने का। और अगर वो ऐसा मानेगा कि ये बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, ऐसा करेगा और सुनने का रिजल्ट नहीं आया, तो सुनते समय पुरुषार्थ जागेगा। और सुनने इसलिए नहीं सुनी है कि जो ज्ञान होता है ना, प्रति समय इसकी पर्याय बदलती है, तो जिस पर्याय में वो बात सुनी थी वो पर्याय व्यय हो गई है, और जो सुन रही है वो दूसरी नई पर्याय है, तो फिर उस नई पर्याय ने कहाँ सुना है? तो नहीं सुना है ऐसा रहस्य नहीं जानता है, और ऐसा मान लेता है कि मैंने सुन ली, पहले सुनी तो है भाई, जिस पर्याय में सुना वो नष्ट हो गई है, उसने काम नहीं किया। तो इसका अर्थ है कि इतना समझना चाहिए। और तीसरी बात है कि वो जो सुना है वो अभी शैक्षण ज्ञान का विषय बना है, वो उसके श्रद्धान का विषय नहीं बन पाया। तो श्रद्धान का विषय बनने का पुरुषार्थ अलग है, सुनने का पुरुषार्थ अलग है। तो श्रद्धान का विषय नहीं करता बनाता है, इसीलिए तो उसको 60 साल 50 साल सुनते सुनते हो जाते, रिजल्ट नहीं कमा ही रहता है। 5 इंद्रिय के विषय की आत्मा में उतरना चाहिए, सुनकर उतरना नहीं, श्रद्धा में आना चाहिए उसको, श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। तो इसने क्या करा, सुनना जो क्षण ज्ञान है, तो क्षण ज्ञान का विषय बना के छोड़ दिया उसको। तो छोड़ दिया तो उससे क्या हुआ कि कषाय की मंदता भी नहीं हुई, श्रद्धा माना तो बहुत दूर चला गया। तीनों गुण का अलग अलग काम है ना, जिन्होंने बार बार कह रहे ना, सम्यक दर्शन ये मोक्ष का मार्ग है, सुनना मोक्ष का मार्ग नहीं है। सुनना तो ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान की पर्याय थोड़ी, ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा तो विपरीत चल रही है, तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है सब। राकेश जी बहुत अद्भुत बात है, अनादि से उसने सही तरीके से सुनना ही नहीं आ रहा है ना उसको, श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान वो इतना नहीं समझ पा रहा है, वो सुन करके अपने को उल्टा समझा लेता है। सुन तो ली, इसको क्या सुने बार बार? अरे भाई जब इसको सुन करके यदि श्रद्धा नहीं बदला तो सुनना कोई काम का नहीं है। रोज सुन रहे हैं ना अपन कि जीवन आदि अनंत है, पर का करता नहीं है, तो मरने का भय सताता है कि नहीं? तो ऐसा सुनना होता है, 7 भय होते हैं कि नहीं? तो ये सुन रहा है कि मैं अनादि अनंत हूँ, इसको सुनना कौन कहता है? मुंह से ये नहीं बोल रहा है, मुंह से भाषा भरने बोल रही है। बहुत ताकत है, बहुत ताकत। इसकी मान्यता से उल्टी बात है ना, तो उसको सिर्फ बचती नहीं है। हम आज कुंकुलाचार्य बहुत गजब की बात कहते हैं, 4 गाथा लेते हैं
इस अर्थ को दृष्टांत से ग्रहण करते हैं। जो पुरानी बातें चली है उसी को कुल गुंदाचार दृष्टांत के द्वारा देते हैं। अब अपने अर्थ भी गाथा देखो। जैसे इस जगत में नहीं, ये बात तो रही है, ऐसे हो तो क्या हाँ परिणाम की विशुद्धता से केवल ज्ञान पाया उन्होंने, तो उसका मतलब ये है कि वो थे ना, कौन से मुनिराज का नाम लिया इसमें? शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज भेद ज्ञान तो था ही सही, तीन कषाय के अभाव की शांति नहीं चलती, भावलिंगी संत थे, मामूली बात नहीं। और क्षण ज्ञान था मंदा था, यही भूल गए कि शरीर आत्मा भिन्न है, आत्मा का वेदन कर रहे हैं, वो भूल गए, मतलब क्षण ज्ञान से उतर गई बात। अब उन्होंने जैसे देखा कि कोई महिला धान और छिलका अलग अलग कर रही है, तो जैसे देखा इसी बात याद आ गई। इसका भी ऐसा स्वभाव है कि बारिश के दिनों के अंदर अपन छाता ले जाते हैं। अब छाता रूटीन में नहीं ले जाते, इसलिए याद नहीं रहता है। अब काम किया, रख दिया और वहाँ से चल दिए। अब चल दिए तो 10 कदम चलो, किसी के पास छाता दिखा तो देखा तो उसका, और याद क्या है और मेरे देखा तो उसका, तेरा उसके छाते से क्या संबंध? पर ये ज्ञान ना बहुत स्ट्रांग है, तो ये देखता जगत को और फैसले अपने करता है। तो इसे मुनिराज का था, उन्होंने देखा कर ये क्या छिलका और दांत तो भिन्न भिन्न है, ये जो आगादी का परिणाम शरीर है ये तो भिन्न है। शुद्धात्मा पैसा याद आ गया, देखा उधर, याद आया इधर, जो परिणामों में विशुद्धि हुई, सातों अवस्था में केवल ज्ञान हो गया। कैसे जैन धर्म दर्शन इसीलिए कराते हैं, भगवान को देखो इधर याद करो, मुनिराज को देखो इधर याद करो, ज्ञानी को देखो इधर याद करो। ये जो बता रहे कि नहीं, ज्ञानी की परिणति ऐसी होती है, अज्ञानी की ऐसी होती है। आप देखो तत्काल अपनी परिणति को मिलाओ, वो याद करने के लिए थोड़ी है कि ज्ञानी ऐसा करते हैं, अज्ञानी ऐसा करते हैं, और फिर बहस करो नहीं ज्ञानी ऐसा करते हैं। अब भी हाल इसमें लिखा हुआ आ रहा है, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी की परिणति वो ज्ञानी जानता है, तो ज्ञानी बनने के बाद ही समझ में आती है, वो बहस का विषय नहीं है। अब देखो उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे इस जगत में कोई भी पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तो राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। उसी प्रकार जीव पुरुष सुख के लिए कर्म रज की सेवा करता है, तो वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। राजा क्या नौकरी करे तो कुछ देता है। अभी दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत समझो। अभी एक व्यक्ति गरीब है, वो राजा के यहाँ गया कि भाई राजा की सेवा करेंगे तो मिलेगा, जो उसके यहाँ नौकरी करेगा राजा उसको सुखी करने की सामग्री देगा। दृष्टांत है, कोई इसमें जगत में कोई देता है ना कोई लेता है ना, राजा के हाथ हो गया। तो ये तो सब खाली समझाए कैसे, भाषा समझा रहे कि भाई किसी को काम की जरूरत है तो आप उसके यहाँ काम करो, तो आप उसका काम करोगे, दिल जीतोगे तो वो आपको सुख की सामग्री देगा, है ना। उसी प्रकार जीव पुरुष मैंने आत्मा सुख के लिए कर्म रज की सेवा करता है। यानी जिन्होंने श्रेष्ठ ने सुन लिया कि भाई अगर सामग्री चाहिए तो अपने को पुण्य करना चाहिए, क्योंकि पुण्य करने से अपने को कर्म का बंधन होगा, पुण्य भाव होगा, और फिर उससे अपने को अनुकूल सामग्री मिलेगी। ऐसा है जीव कर्म रज की है ना पुण्य भाव की वो करता है, और फिर कर्म भी पुण्य का उदय जब आता है तो उसको सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। एक सामान्य नियम है, इसको जो सामग्री मिलती है ना वो पुण्य की वजह से मिलती है। अब आचार्य को और कह रहे हैं, और जैसे वही पुरुष, कौन सा वो पुरुष जो राजा के सेवा करने गया था, अब वो करते करते उसका मन भर गया, या तो उसको वैराग्य हो गया या उसकी और कुछ परिस्थिति बनी तो वो सेवा नहीं कर पाया, तो राजा उसको पैसे भी नहीं देता है। सीधी बात है, काम करेगा तो पैसे देगा, नहीं करेगा नहीं देगा। जैसे वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता है, पहले कर रहा था तो धन दे रहा था,
अब सेवा नहीं करता है तो उसको कुछ नहीं देता है, वो राजा उसको वो अनेक प्रकार की भोग सामग्री नहीं देता है। सीधी सिंपल बात है। फिर इसी प्रकार ये है बात, सम्यक दृष्टि विषय के लिए कर्म रज को की सेवा नहीं करता है। ज्ञानी जैसे हुआ उसकी दृष्टि स्वभाव पे हुई, आत्मा के आनंद का भोग का हुआ, अतीन्द्रिय आनंद के रस का हुआ, निरंतर भोग होने पर उसको पुण्य के फल की अरुचि हो जाती है, पुण्य के परिणाम से भी अरुचि हो जाती है और पुण्य के फल से भी अरुचि हो जाती है। फिर वो परिणाम से अरुचि हो जाएगी। पुण्य के परिणाम से, पुण्य के परिणाम से अरुचि का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। आज कितने का रुचि होती होगी। फिर से सुनो, वेद ज्ञान काय से हुआ, पुण्य के फल से हुआ कि पुण्य परिणाम से हुआ? पहले पंकज जी को बताओ। मेरे को तो अभी फल के समझ में आया, आज तक ये समझ ही नहीं आया। तो पुण्य का परिणाम विकार है और पुण्य के परिणाम से वेद ज्ञान हुआ है और स्वाभाविक परिणाम पैदा हुआ है, तो उसको पुण्य का फल और पुण्य का परिणाम, इससे दोनों से भेद ज्ञान होता है। तो पुण्य के परिणाम से को भिन्न जान करके आत्मा को स्व जानता है, पुण्य के फल को भिन्न जान के आत्मा को ज्ञायक जानता है, तब ज्ञानी बनता है। तो हजारों बार आगे ये बात। फिर से सुनो, आत्मा की रुचि और पर की रुचि। तो पर की आत्मा की रुचि तो ये पुण्य का फल, इसकी अरुचि हो गई। अब पुण्य का परिणाम ये विभाग है और आत्मा के आश्रय से परिणाम पैदा हुआ, ये वीतराग भाव है। तो वीतराग भाव की रुचि होती है और पुण्य की अरुचि होती है। ये बात तो कई हजारों बार आगे सुनी, आज ज्ञान ने पकड़ी। यही तो बात है, क्योंकि आज पहली बार थोड़ी ले रहा, पर वो ज्ञान में आज समझ जाए, उसको आज पकड़े में। यही तो बात है, जितना ध्यान से वो अलग बात है। अभी पंकज जी के प्रश्न का समाधान कर रहे हो, वो अपन ज्ञानी की बात नहीं कर रहे। अपने को जब तक पर द्रव्य की रुचि रहेगी तब तक आत्मा रिजेक्ट रहेगा, क्योंकि आप या तो पर द्रव्य को पसंद करो या आत्मा। ये तो हुई बाहर की बात है ना। अब परिणाम की बात कि जीव के अंदर पाप और पुण्य दोनों का परिणाम चलता है। तो प्रथम तो इस जीव को पाप भाव की ही रुचि है, खाना पीना, पांच इंद्रिय के विषय, घूमना फिरना, ये वो, इस ही की रुचि अनादिकाल से। अब जिनवाणी थोड़ी पड़ी तो ये रुचि तो है, और ये जो भोगने की जो सामग्री है, ये सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है। तो इसने फिर पलटा मारा कि भोगने का भाव तो सामग्री नहीं मिले, भोगे क्या? तो उसने पता कर लिया जिनवाणी से कि भाई ये तो पुण्य के फल से मिलती है, तो पुण्य करने लगा। तो वो नहीं समझ पाया कि पाप और पुण्य दो ही एक ही बाप की संतान है। तो वो जो पुण्य करने लगा तो उसको पांच इंद्रिय के विषय चाहिए। तो वो पांच इंद्रिय के विषय, अब दूसरी गहरी बात है कि जिसको पुण्य के परिणाम की रुचि पाई जाती है उसको फल की रुचि पाई ही जाती है। उल्टा ऐसा बोला कि इसको भोग की रुचि है, उसको पुण्य की रुचि रहेगी। ये की बात है, पुण्य करने को पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उससे पूछे कि पुण्य करता क्या है, भाई करता क्या है? वो अच्छा, मैं तो नहीं चाहता हूँ तो हो जाता है। वो कैसे जाता है भाई? जब ये तेरा मोक्ष, तू मोक्ष के मार्ग पे निकला है ना, तो मोक्ष का तो ये मार्ग है नहीं पुण्य का परिणाम। तो करता क्या उसको? वो द्रव्य लिंग के अंदर ही अंदर भूल चल रही कि ये करते करते हो जाएगा, तो फिर वहीं आ गया वो। ज्ञानी पुण्य करता नहीं, सहज पुण्य होता है। पहले वो अभी बात करेंगे, पहले एक फंडा क्लियर कर लो कि ज्ञानी को पुण्य की रुचि नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं, और पुण्य के फल में कोई सुख बुद्धि उसको नहीं है। पहले इतना मंजूर करो, इतना मंजूर है तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना मिलान करो कि अपने को पाप की रुचि है कि पुण्य के परिणाम की। अभी कितना खतरनाक था। अरे पुण्य की तो पुण्य की काय की रुचि, पुण्य की रुचि हो तो 6 घंटे बैठ के देखो मंदिर में, क्योंकि पाप में 6 घंटे बैठता है, 6 घंटे 8 घंटे बैठता है। अभी सोने के अंदर स्लीपिंग 7-8 घंटे बड़ा आराम से सोता है कि नहीं? 7-8 घंटे पुण्य करो जरा, काय की रुचि है? तो मजबूरी में करता है, पुल में आ गया इसलिए। हाँ नहीं आई, सही बात है। अच्छा चलो, आप अपना अंतर निरीक्षण करें,
करो, प्रैक्टिकल करो कि अपने जो ये रोज इतना पूजा पाठ करते हैं, हर एक मुमुक्षु की तो प्रैक्टिस हो गई कि 4-5 घंटे तो करते ही करता है। 1-8 घंटे पूजा हो गई, 1-8 घंटे ये स्वाध्याय हो गया, 1-8 घंटे नीचे स्वाध्याय हो गया, शाम को भी 1-8 घंटे सीढ़ी हो गया, भक्ति हो गई, सामयिक हो गया, जो भी करके तो टोटल उसको 4-5 घंटे रोज इस परिणाम करता है। ठीक है, अब क्या है कि अब अपने को निरीक्षण करना है कि मेरे को पुण्य का परिणाम पसंद है कि पुण्य का फल। ठीक है, अब अपन कहीं बाहर गए और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ये 5 घंटे में काम अपन नहीं कर पाए, न पूजा कर पाए। अरे शिखर जी गए 36 घंटे 24 घंटे का रास्ता, पूजा भी नहीं कर पाए, पाठ भी नहीं कर पाए, वो ये जो भी कुछ हुआ मैंने कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक, अब इसका दुख कितना होता है ये जरा टटोलना आपने को, है ना। अब पुण्य का फल देखना जरा कि पुण्य के फल में क्या मिलती है, अनुकूलता, और उसको प्रतिकूलता इतनी हुई इन दिनों में कि ना तो सुबह से खाने को मिला, न चाय दूध मिली, ओढ़ने को भी नहीं मिला, ठंड लग रही थी, मैंने सारी प्रतिकूलता दिन भर जो भी वो चाहता वो नहीं मिली। अब अपना ज्ञान किधर, किसका उसको दुख और क्लेश ज़्यादा होता है और किसको पकड़ता है, पुण्य के फल को कि पुण्य के परिणाम को। देखो जरा अंतरंग देखो तो सही, कितनी रुचि नहीं आ रही, आदमी पकड़ में नहीं आया दृष्टा, मैंने उसको अनुकूलता नहीं मिली, उसका कितना खेद और दुख है, और जो वो पुण्य का परिणाम नहीं हुआ उसका कितना दुख है। ये अपना अंतरंग में देखो, उसे दूसरे से क्या पूछना। ये तो खाली मुँह से कह देता, अरे आज क्या करें, आज भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, क्या करें, आज तो कोई मन ही नहीं लगा, बस खत्म बात। और उसका क्या करें, 10 जगह फोन लगाएगा, क्या करो, असाता है आज, कैसा असाता का उदय है, शुभ का उदय है, सुबह से दूध भी नहीं मिला, चाय भी नहीं मिली, रात भर ठंड में बिताया, अभी खाना भी नहीं मिला, सुबह से शाम हो गई, ये रोना कितना रो रहा है। तो बोलो आपको आपके पुण्य के परिणाम पसंद है कि पुण्य का फल पसंद है? बोलो, डॉक्टर ने भाई क्या रहा है? नहीं बोलो आप तो पुण्य का परिणाम। अरे नकली सिक्के जैन दर्शन में थोड़ी चलते हैं। आप करके देखो आपके हाथ में तो करो ना। अरे करो, वो तो कह रही है जिनवाणी कि आपके हाथ में है तो आप क्यों नहीं करते, यही तो पूछ रही है। नहीं कर सकते, अरे भाई करो, पाप से बचने के लिए पुण्य करो, पुरुषार्थ आपके हाथ में, पर आप क्यों नहीं करते, यही तो प्रश्न चल रहा है। रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, रुचि नहीं है, परंतु रुचि नहीं है, यही तो बात है। देखो चलो, बहस का विषय नहीं है। हाँ अब चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन तो कैसे दृष्टांत रहते हैं, बहुत सारी बात है इसमें, और शांति से सुनो, हर दिन नए रहस्य खुलते हैं। अगर ये अभी कोई ऐसा नहीं कि पंकज जी ने आज पहली बार सुना पर वो ज्ञान नहीं पकड़ पाया, आज पकड़ गई। अरे पुण्य के परिणाम को भी ज्ञानी को करने की वांछा भी है। अब देखो इसमें लिखा है कि उसको वांछा इसलिए नहीं कि उसको उसका फल चाहिए ही नहीं, इसलिए वो सेवा ही नहीं करता। यानी ज्ञानी को जो पुण्य होता है कर्ता की भाषा में कहा जाता है, तो ज्ञानी को पुण्य का परिणाम वो जो करता है उसके फल की वांछा नहीं है उसको। कैसी अलौकिक बात है। तो उसको जो वांछा नहीं है तो वो उसकी सेवा भी नहीं करता है, माने वो पुण्य का फल मिले इस वांछा से पुण्य का भाव को नहीं करता है। इसका नाम है राजा की सेवा नहीं करता, करते ही उसको नहीं चाहिए फल। दृष्टांत कितना बढ़िया भाई, उसको नहीं चाहिए। भरत चक्रवर्ती थे, तो भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार सेनापति था उसका। वो सेनापति तो भरत चक्रवर्ती का था, और उसको भरत के पहले ही वैराग्य हो गया जय कुमार को वैराग्य हो गया तो छोड़ छाड़ दिया। तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा भाई कि पूछा क्या है कि भाई तुम्हारे लिए बोलो, जहाँ जाओगे वहाँ भोजन की व्यवस्था कर दे, आहार की कर दे। मुनिराज का स्वरूप ही नहीं होता है,
अब वो छोड़ दिया ना वहाँ से पद, तो उसके पहले उनको वैराग्य हो गया कि नहीं, तो अब क्या चाहिए, सेवा जो हमको फल की जरूरत ही नहीं है, तो चला गया जगह। मैंने अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि उनको फल नहीं चाहिए तो सेवा नहीं करते, इसलिए ज्ञानी को पुण्य के परिणाम से अरुचि और पुण्य के फल से भेद ज्ञान होने के कारण वो पुण्य के परिणाम होता है अस्थिरतावश, पर उसके फल की कोई अभिलाषा उसको नहीं है, और अज्ञानी को उसके फल की वांछा पड़ी हुई है। जितने अनुकूलता में अज्ञानी प्रसन्न होता है उतनी अनुकूलता में ज्ञानी प्रसन्न नहीं होते हैं, जितनी प्रतिकूलता में अज्ञानी दुखी होते हैं उतनी प्रतिकूलता में ज्ञानी दुखी नहीं होते हैं। ये सब अंदर की बात है, बाहर से क्या दिखेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता दो ही तो रहती है, एक का मेजरमेंट अंदर से, एक का बाहर से। बाहर से उसको दिखती है, अंदर की दृष्टि वाले को अंदर की दिखती है। इतने प्रथम योग में बहुत सारे दृष्टा तद्भव मोक्षगामी श्रीपाल राजा अब कोड़ हो रहा था बाहर से, कितनी प्रतिकूलता थी, उनको प्रतिकूलता दिखती ही नहीं, उनको तो शरीर के रोग का जो है वो शरीर का परिणाम दिखता है, वो कोड़ नहीं दिखता है कि मेरे को कोड़ हो गया। अपने को क्या दिखता है कि मैं बीमार हो गया, मेरे को खांसी हो गई, बुखार हो गया, मेरे को हो गया, ऐसा दिखता है। उनको शरीर का इस जाति का परिणाम दिखता है, इसी ज्ञान के अंदर ताकत हो गई। तो जिनवानी को ये याद नहीं कराना चाहती है, ज्ञान में सब परिणाम ऐसा इसका सोचने का थिंकिंग और परिणाम चाहती है। इसको ऐसा देखो कि ये शरीर का परिणाम है, मेरा नहीं है। मैंने मेरे को सर्दी खांसी नहीं हुई है, सर्दी खांसी शरीर में हुई है, इस बात का ज्ञान हुआ है, वो मेरे को हुई वो प्रश्न नहीं है। ऐसा एक क्षण देख ले तो ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी बना हुआ। और अगर एक क्षण ऐसा देख ले तो ज्ञानी बन जाए। स्वयं की प्रतिकूलता नहीं दिखती है तो दूसरे जीव की प्रतिकूलता उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि दूसरे की प्रतिकूलता देखने जाए। स्वयं की, अरे ये रोज सुनाते हैं प्रतिकूल संयोग में क्रोधित होकर, तो और अनुकूलता प्रतिकूलता है तो झूठी मन की वृत्ति है। एक बार अपने को ज्ञान स्वभाव स्वीकार करके अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की चीज बताओ क्या है। वो अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड नहीं है। आत्मा से रिलेटेड तो ये है कि उसको पाप का परिणाम नीचे और हो जाता है, उसको पुण्य का परिणाम नीचे और हो जाता है। ये आत्मा के ऊपर उपसर्ग है और ये इसके हाथ में है। क्या हाथ में कि उस उपसर्ग में दुखी हो कि सुखी हो है। अरे किसी शांति से समझना जरा। आत्मा के लिए यानी ज्ञानी के लिए प्रतिकूलता अनुकूलता क्या है कि उसके अंदर ये परिणाम उत्पन्न हो जाता है ना, ये परिणाम उत्पन्न हो जाता है, यही प्रतिकूलता है। ये पाप का परिणाम भी आत्मा को नहीं देखने देता है और पुण्य का भी नहीं देखने देता है। और बाहर का जो अनुकूलता प्रतिकूलता कहीं जाने वाली, वो तो कर्म के उदय की चीज का ज्ञाता रहता है। अब ये ऐसा सीख भी जाए, बोलने भी लगे तो होता है कि प्रतिकूलता भाई होता है ना, अस्थिरता जन्य राज्य होता है तो धारा चलती है अलग। और अंदर कम से कम एक धारा तो ये शुरू करो, ज्ञान कम से कम ईश्वर के पक्ष में तो आए। ये रोना तो बंद करे, मेरा दुख है तो काय का दुख है, तेरे को शर्म नहीं आती, सुख का समुद्र में दुखी वैसा बोलता है। मैं एक बात समझ, अभी जिन्हें भगवान मिल जाए और वो कहें कि आप माँ तो सुख की खान है और सुख की खान चिल्ला रहा है कि दुखी हूँ। किसी एक एक गाथा के लिए जो अपने को सुखी मानता है ना, अंदर से सुख उत्पन्न होता है, जो अपने को दुखी मानता है अंदर से दुख उत्पन्न होता है। अब देखो सेवा नहीं करता है, इसलिए वह कर्म भी उसको सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता है। प्रश्न है कि बस सेवा बिल्कुल ही नहीं करता कि सेवा तो करता है लेकिन आजीविका के पर्पज से नहीं करता है। अपनी 1.5 अकल लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, सेवा नहीं करता, सेवा नहीं करता है, आजीविका के लिए नहीं करता। सेवा नहीं करता है का अर्थ इतना है कि उसको पुण्य का फल नहीं चाहिए, बस दैट्स ऑल। मतलब करता तो है, फिर वही बात है। नहीं ज्ञानी भी जैसा कर्म तो करना पड़ता है ना उसको,
भले वो उसके लिए आप फल की इच्छा नहीं है। आप समझने का प्रयत्न करो, समझा उदाहरण ऐसे उसमें सटीक लगाएंगे। बिल्कुल नहीं लग रहा है। ज्ञानी को पुण्य का परिणाम, पहली बात है वो करना चाहता ही नहीं है, पहला सिद्धांत आपको समझ में आया। अब दूसरा परिणाम होता तो है, हाँ। तो होता है वो अस्थिरता जन्य उस परिणाम को अपना जानता है और उसके फल की उसको कोई वांछा नहीं है कि इसके फल में मेरे को स्वर्ग मिले और मेरे को अनुकूलता मिले, ऐसी वांछा नहीं है। दैट्स ऑल, बस। पर भूमिका के अनुसार फिर वही बात, वो आपको जो समझता हो आप बहस मत करो। आप नहीं, बहस की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो राजा जो है ना, सेवा जो राजा की सेवा, वो उदाहरण में गई बात। अभी बिल्कुल हट जाता है कि वो करता तो है लेकिन आजीविका के पर्पस से नहीं करता। ये बोल रहा हूँ। दृष्टांत तो सिद्धांत में दृष्टांत एक देश मिलता है, दृष्टांत एक देश मिलता है। वो तो जैसे जय कुमार छोड़ के ही चला गया ना, वो तो ठीक है, वो बस तो वो दृष्टांत में इतना ही होगा कि वो उसने छोड़ दे तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, खत्म हो गया दृष्टांत। उसको चाहिए था तो सेवा करता था। तो देखो है ना पंडित जी, वही अरे भाई आप अकेले पुरुष- मेरे से अकेले बस कर लेना, मेरे को भी देखो वही पुरुष आजीविका के लिए राजा को सेवा नहीं करता तो वह राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। मतलब राजा की सेवा तो कर रहा है लेकिन आजीविका के पर्पस से वो नहीं कर आपको रहा है, जो समझना तो राजा उसे भोग नहीं देता। हाँ। ऐसा लिखा है ना, 2 लाइन अलग से लिखा है। वो आप समझने का प्रयत्न करो। नहीं। यहाँ तो दो टप्पी बात है कि वो करेगा सेवा तो उसको पैसा मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। 150 दृष्टांत इतना ही है बस। अब ये तो ज्ञानी की बात समझाया कैसे कि ज्ञानी को पुण्य करता है, और अभी इसमें लेते हैं, अज्ञानी की भी लेते हैं, अभी टीका भावार्थ के अंदर लेते हैं। अज्ञानी ज्ञानी दोनों के फैसले करते हैं। अज्ञानी को तो वो जो पुण्य करता है उसके बदले में फल चाहता है, और ज्ञानी को उससे बेज्ञान हो गया, तो ज्ञानी तो कोई सा भी पुण्य के परिणाम के फल में कुछ भी नहीं चाहता है, वो तो पुण्य का परिणाम ही नहीं चाहता है। तो पुण्य का परिणाम नहीं चाहता तो फल को काय को चाहेगा वो? ये तो हो गया उसका सिद्धांत। अब फिर पुण्य तो होता है तो होता है, उसका फल उसको नहीं चाहिए, जो आ जाता है संयोग में उसका ज्ञाता रहता है। बस इतनी सिद्धांत इतना समझाना है। ज्ञानी के पुण्य होता है परंतु वो पुण्य का परिणाम भी नहीं चाहता है। वो चाहता तो ये है कि अभी हाल ही वितराग हो जाए तो अभी हाल ही आत्मा में समा जाए, एक तो परिणाम की बात, और पुण्य के फल को भोगने की उसको कोई वांछा होती ही नहीं है। उसके फल को क्या करेगा, क्योंकि वो तो आत्मा के आनंद के रस को चाहता है, और वो रस करना पड़ता है। मैं क्या करना चाहता था, वो सुपरडम करना थोड़ी चाहता हाँ, है, फिर? पर वो टिप्पणी बातें इसलिए उसको करना पड़ता है। करता तो है ना? करना पड़ता है। हाँ पड़ता है तो वही तो हम करना पड़ता करते है, हैं। पर फल के वांछा से नहीं करता। हाँ। लेकिन आज चौथा गुण स्थान है तो 5 स्थान तो पुण्य तो करना ही पड़ता है। हाँ, बस पुण्य की करना भूमिका नहीं पड़ता है। है। पुण्य नहीं करना पड़ता है। नहीं करना। हो जाता है। आपको जो करना, जो आपको समझना हो समझो, जो आचार्य जो कह रहे हो बात सुनो। जैसे निर्जरा अधिकार है तो निर्जरा तक इसको समझे अपन, क्योंकि वांछा नहीं करता, निर्जरा होने की जो जरूरत नहीं। आचार्य को कहना है वो समझने का प्रयत्न करो, आचार्यों से को समझाने का प्रयत्न मत करो। कर्ता की भाषा कही जाती है, ज्ञानी किसी भी परिणाम का कर्ता नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता स्वभाव है, कर्ता ही नहीं होता किसी भी परिणाम। चलो अभी वो प्रकरण नहीं है, अभी देखो विषय के लिए कर्मराज नहीं सेवन करता। साथ तो लिखा वैसे ही वो पुण्य आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं हाँ करता। बस वो विषय से तो विषय सेवन नहीं। अभी देखो करता तो है कि नहीं, नहीं करता। करता ही नहीं, बिल्कुल हट जाता है। अरे आप जो समझना हो समझो। देखो ये आजीविका के लिए नहीं करता, पर करता तो है ना। अब वो उसकी बात ही नहीं करेगा, क्यों? आजीविका की लाइन में क्लियर लिखा है। हाँ आपको क्लियर लिखा है, आप जैसा समझते हैं वैसा समझो। देखो अपने को इसमें से क्या निकालना, देखो टीका देखो। जैसे कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है, वह राजा उसको फल देता है। हाँ। इसी प्रकार दृष्टांत हो गया, इसी प्रकार जीव फल के लिए पुण्य का भाव करता है, और वह कर्म पुण्य भाव उसको फल देता है। और जैसे वही पुरुष फल के लिए राजा की सेवा नहीं करता है, हाँ। नहीं करता है तो राजा उसको फल भी नहीं देता। हाँ, राजा से फल नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि फल के लिए पुण्य के फल के लिए पुण्य भाव को नहीं करता है, इसलिए वो पुण्य का फल उसको मिलता है, पर वो उसका ज्ञाता रहता है। अब आपको जो अर्थ समझना हो वो समझो, इसके ऊपर बहस मत करो। आपको जैसे समझना हो वैसे समझो। आचार्य का तो अभिप्राय ये है कि ज्ञानी को पुण्य बहुत होता है, पाप से बचने के लिए पुण्य होता है,
जब प्रमाण से इसकी बात करेंगे, प्रवचन सार से, तो उसके अंदर होने वाले हर परिणाम का वो करता है। उस समय सार की शैली में जब चलेंगे तो आत्मा अकर्ता स्वाभाविक, अकर्ता तो स्वाभाविक है, वो पाप और पुण्य के परिणाम का तो करता है ही नहीं, पर अपनी ज्ञान की पर्याय कभी करता नहीं है वो, क्योंकि आत्मा अकर्ता स्वभाविक है। अब जहाँ जो जो प्रकरण चलता है वैसा उसके अंदर होता है, इस अपेक्षा से वो उसका करता है। और जो श्रद्धा की तरफ से देखे तो भगवान अकर्ता स्वभाविक है, आत्मा वितराग भाव कभी करता नहीं है। अगर करता है तो वितराग भाव ही कर ले, क्यों नहीं करता है? तो नहीं करता, उसका स्वभाव नहीं करने का। अब देखो आगे देखो, सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म की सेवा नहीं करता है, इसलिए वो कर्म से फल नहीं देता, यह तात्पर्य है। हाँ देखो भावार्थ के अंदर जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत सारा रहस्य निकाला है। इसकी एक जयसेनाचार्य की भी टीका है, तो कुंदाचार्य ने जो लिखी, तो अमृत चंद्राचार्य को तो लगा कुंदाचार्य की ऊंची बात कर रहे थे, और राजा की बहुत ऐसी बात उन्होंने क्यों ले ली, उसका कोई रहस्य होगा। जयसेनाचार्य ने उसमें डेप्थ में जाकर के उसके अर्थ निकाले, और वो अर्थ यहाँ जयचंद साहब छाबड़ा ने लिखे हैं। दो तरीके के अर्थ है। देखो पहला तो अज्ञानी विषय सुख के लिए रंजित परिणाम, रंजित परिणाम माने उस परिणाम के उसको फल में भी उसको सुबुद्धि है, इसका नाम रंजित परिणाम, और इसलिए उदयगत कर्म की सेवा करता है। रंजित परिणाम होने से यानी उस विषय में सुबुद्धि होने के लिए वो उस कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है। मैंने वो जो पुण्य का फल आता है उसमें उस सुबुद्धि से भोगता है उसको, इसका नाम रंजित परिणाम देता है। अब ज्ञानी विषय सुख के लिए यानी रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्मों की सेवा नहीं करता है, तो यानी उसको पुण्य के उदय की सामग्री तो मिलती है, पर परिणाम रंजित नहीं होता है। रंजित परिणाम यानी उसमें सुबुद्धि पूर्वक ताकर, अभी अपन भी जाते हैं ना अड़ोस पड़ोस में डेथ हो जाती है, तो उनके बराबरी दुख भी व्यक्त करते हैं, पर रंजित परिणाम नहीं है। हमकी इच्छा नहीं है ना ज्ञानी को, और हमको तो है ही। अभी देखो जरा एक बात, जो रंजित परिणाम का अर्थ समझो पहले। रंजित परिणाम माने उसको विषय को भोगने की गृहता ये ज्ञानी को नहीं होती है, और अज्ञानी को हुए बिना रहती नहीं है। अब ये तो जिनवाणी की बात, अपनी पोजीशन देखो कि अपने को 5 इंद्रिय के विषय भोगने में रंजित परिणाम है कि ऊंचा ऊंचा ऊपर ऊपर का है, तो ये रंजित परिणाम इसको ले जाएगा नरक पे सुगति। जरा अपना भी तो प्रयोजन निकालना सीखो। सुनो देखो एक बात सुनो, बहुत जोरदार है भी 5-7 मिनट है। परिणाम तो करते हैं, परिणाम दोनों के होते हैं, एक को फल की इच्छा है, एक को फल की इच्छा हाँ, फल में परिणाम तो करते हैं। वो जो रंजित परिणाम है ना, वो रंजित परिणाम उसकी सुबुद्धि, एक बात। दूसरी बात है कि वो जब वो परिणाम चाहते ही नहीं तो करते क्यों है, तो उसका जवाब ये है कि ज्ञानी चाहता तो यही कि स्वभाव में टिक जाए, पर स्वभाव में नहीं, वो अपना पुरुषार्थ जानता है कि मैं अपने स्वभाव में नहीं टिक पा रहा हूँ, इसलिए उसको ये पाप और पुण्य दोनों के परिणाम होते हैं। चौथे 5वें में पाप का भी होता है और पुण्य का भी होता है, और मुनिराज का खाली पुण्य का होता है। तो आप उनसे बोलो कि ये पुण्य का परिणाम स्वर्ग ले जाएगा, आप क्यों कर रहे हैं? कि वो मैं तो चाहते ही नहीं हो, और ये ऐसा खराब परिणाम है कि अभी मेरे को मोक्ष से 33 सागर दूर कर दे गए, पर अब क्या करें? तो अब ये हो तो गया परिणाम, अब वहां भी गए स्वर्ग में, तो रंजित परिणाम बिल्कुल नहीं है, टाइम पास करना है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन ज्ञान को लेकर के गए। तो जब उसका पुण्य का फल, आखिर पुण्य हुआ तो फल तो आएगा, तो जब वहां स्वर्ग में गए तो वहां भी रंजित परिणाम नहीं होंगे, खाली एक मजबूरी है कि वो किया है तो आगे। तो अज्ञानी को स्वर्ग में जाने पर वो विषय भोग से चिपकता है, और ज्ञानी भी स्वर्ग में रहता हुआ भी अलिप्त रहता है, क्योंकि उसका रंजित परिणाम नहीं है। आप अपनी अकल से अर्थ मत लगा, जो कह रहे हैं वो सुना। रंजित परिणाम का अर्थ इतना सरल है कि वो ज्ञानी के भी वो स्वर्ग गया, वो भी अज्ञानी भी स्वर्ग में गया। तो अज्ञानी जो वहां से स्वर्ग से केंद्र में क्यों गया? कि वो रंजित परिणाम का तो फल ही है,
और ज्ञानी क्यों वहां से वो निकल के बाहर गया? कि उसको रंजित था ही नहीं। अब तो क्या करे, ये अपराध हो गया मजबूरी में, तो जाना पड़ा उसको। अब देखो दूसरा दृष्टांत नहीं, सिद्धांत बहुत गजब का है। 8 कर्म होते हैं ना, तो उसमें 4 तो घाती होते हैं, 4 आघाती होते हैं, है ना। तो इनका दो ही का फंक्शन क्या है? आघाती कर्म के उदय से तो इसको सामग्री मिलती है बाहर की। आघाती कर्म कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेद, है ना। तो इसमें जो है चारों कर्मों का काम इस जीव के लिए बाहर की सामग्री की व्यवस्था करना, और उसके उदय के अनुसार आती है। एक बात। अब घाती कर्म का काम क्या है? तो घाती कर्म जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय है, उनसे इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। उनको एक तरफ रखो। सबसे खतरनाक मोह है। तो ये जो मोहनी कर्म है, तो मोहनी कर्म 2 काम कराता है। तो एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित मोहिनी। तो ये दर्शन मोह, चारित मोह क्या काम कराते हैं? कि ये जीव को जो सामग्री आघाती कर्म के उदय से मिली, तो दर्शन मोहिनी कर्म ये उसमें एकत्व, अपनत्व और ममत्व खड़ा करता है। समझ में आया? मिली उस प्रॉपर्टी कर्म के उदय की और भोगने की इच्छा, ये इसका दर्शन मोहिनी का काम है। तो उसमें 2 काम करता है। एक तो उसको अपना मानता है, उससे एकत्व करता है, उससे ममत्व करता है, उसका कर्ता बनता है, उसका भोक्ता बनता है। ये काम ये जीव करता है उपादान से। वो जब करता है तो उसमें दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। या ना अभी तो भूल जाओ, दर्शन मोहिनी कर्म कराता है, दैट्स ऑल। समझने के लिए से समझो। तो दर्शन मोहिनी कर्म ने अपना काम पूरा कर लिया। अब चारित मोहिनी कर्म, चारित मोहिनी कर्म भी जो सामग्री आघाती कर्म के उदय से मिली है, उसको भोगने की इच्छा अंदर उत्पन्न होती है ना, ये जो होती है, ये चारित मोह के कारण होती है इच्छा। उपादान की बात नहीं सोचना है। तो उपादान तो ये है कि वो आत्मा को नहीं जानता, इसलिए इच्छा होगी से। अभी वो प्रकरण नहीं है। जहाँ जो दृष्टांत जैसा समझा रहे वैसे समझना। तो दो फंक्शन समझ में आए। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से आई हुई प्रॉपर्टी को ये अपना मानेगा, एकत्व करेगा, कर्तव्य करेगा, ममत्व करेगा। और चारित मोहिनी कर्म के कारण उसको भोगने की इच्छा होगी। 2 फंक्शन समझ में आया। अब फिर से दूसरी बात कि इसको पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री, अब इसके 2 फंक्शन, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। अज्ञानी को क्या हुआ कि जो अभी जैसे 25 कषाय होती है, तो 25 कषाय के अंदर से अभी इसको वर्तमान में कौन सी चल रही? सारी जिनवाणी पढ़ रहे हैं और ये पुण्य का परिणाम चल रहा है। तो अभी 25 कषाय में से कौन सी चल रही है? कैसे मालूम आपको? पुण्य की चल रही। अब जिनवाणी कह रही है, अपन ने बाहर से देखा कि साहब इतने संतोषी, हमने पूरी जिंदगी इनके कभी क्रोध तो देखा ही नहीं। तो अब जिन्हें परमात्मा कर रहे हैं कि जो उसकी सत्ता में पड़ा हुआ 25 कषाय, तो ये जीव एक समय भी बिना कषाय के नहीं रहता है। अगर एक समय भी बिना कषाय के रह जाए तो सिद्ध बन जाए। तो वो कषाय जो सत्ता में पड़ी हुई है, उसका पाप भी निरंतर लगता है उसको। देखो फिर से समझो, जरा समझने का प्रयत्न करना जरा। आघाती कर्म के उदय से मिला अपने को धन, है ना, ठीक है। तो अब वो जो धन मिला है, अपन ने यहाँ 50,000 रुपये का दान दिया, तो इस दान के फल में अपने को अगले जन्म में 5 लाख रुपए मिल गए। तो इस पुण्य के फल में उसने अपना काम कर दिया, आपको 50,000 के 5 लाख दे दिए। पर वो 5 लाख टिकने का पुण्य अलग जात का। वो टिकेगा तो सही ना, वो 10 साल टिके, 5 साल टिके, 3 साल टिके, वो जिंदगी भर रहे, वो पुण्य अलग जात का है। तो एक पुण्य का तो फल आ गया, मिल गया ना आपको। अब दूसरा भी उसमें निरंतर पुण्य की निर्जरा हो रही है। वो जब तक वो पुण्य का उसको बंधा हुआ है ना, तो निरंतर वो झर रहा है। वो जिस समय झर जाएगा, कब वो 5 लाख खत्म हो जाएंगे, उसको पता भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? निरंतर झर रहा है। तो वो जब तक ही टिका है, जब तक उसका पुण्य का उदय स्टॉक में है, तो खिल रहा है हर समय। और वो जब खिल रहा है, तो जब पूरा खिल जाएगा तो 5 लाख साफ हो जाएंगे। 2 फंक्शन समझ में आए। अब तीसरी बात, इसको पाप भोगने का लगता है कि रखने का लगता है? ये सोचा नहीं कभी उसने कि भाई भोगा तो ही नहीं ना, 5 लाख पड़े एफडी का, हमने भोगे थे ही नहीं, फिर किस बात का पाप?
तो अपना मानने का पाप मिथ्यात्व का पाप है। बिल्कुल गजब है ना, ज्ञान काम कर रहा है ना। तो हम उस सामग्री को भोगे या नहीं भोगे, अब वो जो रखने का परिणाम है उसका नाम जिन्हें परमात्मा ने परिग्रह नाम की संज्ञा दी है। तो रखने के परिणाम का पाप, भोगने के परिणाम की बात नहीं चलेगी। भोगने का परिणाम तो पाप है ही सही, ये तो सारी दुनिया जानती है, पर जो उसको रखने का परिणाम है वो भी उससे कोई कम पाप नहीं है। आई समझ में आई क्या कुछ? तो ये समझता कि मैंने भोगा तो ही नहीं, कि भोगा तो नहीं, परंतु उससे जो एकत्व है, ममत्व है और उसको रखने का परिणाम है, ये पाप है कि नहीं? ये पाप कब होता है? रात में कि दिन में? ये 24 घंटे भोगने का पाप कब होता है? कि वो कब ये तो ममत्व एकत्व उसका निरंतर बना रहेगा। शास्त्र में कहता है भोगने के पाप से वो रखने का पाप में आता है। अब वो मेरे को नहीं, अब वो अपने चर्चा का विषय नहीं। अभी तो जो बात समझा रहे हो समझो। समोसरण हुआ जिन्हें परमात्मा के पास बहुत सारा वैभव है, पर वो वैभव को न तो वो अपना मानते हैं और न समोसरण को वैभव को भोगने की बुद्धि है, क्योंकि मोह खत्म हो गया है और अघाती कर्म का उदय बाकी है, इसलिए उनको कर्मों का बंधन भी नहीं होता और मुक्त हो गए। अब चक्रवर्ती को इतना सारा वैभव है, अब वैभव है परंतु उस वैभव को अपना मानने की बुद्धि खलास हो गई, तो दर्शन मोह तो जीत लिया, पर अब उसको रखने का परिणाम तो है, तो वो परिणाम है तो वो भोगते कितना है और भोगते कम है, और वो जो है उसका पाप का फल भी लगता है, उसका नाम चारित्र मोह। बात समझ में आ रही क्या? रावण थे ना, रावण, तो रावण 3 खंड का अधिपति थे, वो भी समय दृष्टि था, वो 3 खंड का स्वामी था। कौन सी नरक में गया? वो सबको गया, रावण तीसरे नरक में गया। अब ये मेजरमेंट लगाओ तो भरत चक्रवर्ती के पास तो 6 खंड थे, तो इनको मर के कहाँ जाने चाहिए? 6ठे नरक में। 3 से डबल करो ना, वो तीसरे नरक में गए, 3 खंड के अधिपति, तो 6 खंड के अधिपति 6ठे नरक में जाने चाहिए। वो अपना मानते ही नहीं थे। ये आपको कहाँ से पता लग गया? तो जिन्होंने समझा रही है। अरे इससे अपना भी लगाते चलो कि ये भारतीय वैभव से जीव का कोई अंतर नहीं है, कि वो ज्यादा है तो ज्यादा में जाए, कम है तो कम में जाए। ये थर्मामीटर जैन दर्शन के नहीं है, ये समझा रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नियम नहीं है। जब भरत चक्रवर्ती ने वैराग्य धारण करके उसको छोड़ दिया तो अरहंसित बने, और यहाँ उसको भोगने के परिणाम में तीसरे नरक गए, तो वो रखने का परिणाम, वो अपना मानने का परिणाम, ये सब जिन्होंने समझाना चाहते हैं। समझ में आ गया, हमारा तो समझ में उनका समझाने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहे, अपना समझाने के लिए पढ़ा रहे। कि उनका याद कराने के थोड़ी पढ़ा रहे, ये अपने कोई वो कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी है कि आप साथ पढ़ लो और परीक्षा देके पास हो जाओ, ये वो पढ़ाई है ही नहीं। यहाँ तो ये पढ़ा करके आपके परिणाम दिखवा रहे हैं कि आपको भोगने का परिणाम कितना और रखने का परिणाम कितना है, क्योंकि ये जो है भोगने के परिणाम को सुरक्षित रखता है और फिर त्याग कर, तो आज इसका त्याग उसका त्याग, पर ये त्याग फिर लागू नहीं पड़ता है, क्यों नहीं सुनता है? ऐसी अलौकिक अद्भुत बातें हैं, इसको जो है निरंतर वो रखने का अरे तत्वार समझ पढ़ा ना सर, नरक गति का कारण क्या होता है? सूत्र क्या? बहुत आरंभ परिग्रह। तो बहुत आरंभ परिग्रह को रखने का भाव नरक का कारण है कि भोगने का भाव है? तो आपने क्या अर्थ लगाया अभी तक? बहु आरंभ परिग्रह रखने का भाव ये नरक गति का कारण है, भोगने का भाव नहीं है, क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह अपने से ज्यादा है सबके पास, ज्ञानियों के पास। वो ज्यादा अजीरण मत करो, आप तो सिर्फ अपना फंक्शन को देखो कि अपने को भोगने का परिणाम कितना है और इकट्ठा करने का परिणाम कितना है। ये क्या आचार्य को थोड़ी सुनाना है जिन्होंने, ये हमेशा सुनता है ना, दूसरों को देख देख के बताता है। अरे अपने परिणाम को देखो। अब देखो इसमें एक आशय तो इस प्रकार, 2 आशय निकालते हैं। एक आशय तो इस प्रकार है
कि अज्ञानी, देखो ज्ञानी अज्ञानी दोनों बताते हैं। अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयगत कर्म की सेवा करता है, यानी वो रंजित परिणाम से कर्म के उदय को भोगता है और पुण्य भी इसीलिए करता है। और पीछे देखो उसके शब्दों में आएगी कि साहब वितराग भाव तो नहीं हो रहा है, तो कम से कम पुण्य तो होएगा। फिर इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है। ये रंजित परिणाम से भोगता है तो वो कर्म भी रंजित परिणाम देता है। देखो कर्म देते हैं। अब देखो ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता है। जो हो गया ना, ज्ञानी विषय सुख के लिए रंजित परिणाम के लिए उदयागत यानी कर्म के फल को और या फिर पुण्य के भाव को नहीं करता है, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम भी उत्पन्न नहीं कराता। तो कितना साफ और सरल लिखा हुआ। रंजित परिणाम अलग चीज है, वो परिणाम अलग चीज है। रंजित में राग का राग है, रंजित में उस परिणाम में सुख बुद्धि है, रंजित में उस परिणाम में कर्ता बुद्धि है, और रंजित के बिना का परिणाम वो मजबूरी में होने वाला परिणाम है, इसलिए उत्पन्न नहीं करता है। अब दूसरा आशय कल चलेगा।